सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब वनराज अपनी सारी हदें पार कर देने वाला है। वो अनुपमा के मुंह पर बेइज्जती के बहुत सारे थप्पड़ मारने वाला है। पर लेकिन हमारी अनुपमा भी हार नहीं मानने वाली। वो वनराज शाह को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। पर लेकिन अनुपमा का साथ देने और वनराज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर आ चुकी है राखी दवे। जी हाँ, जैसे ही उसको ये पता लगा कि उसकी बेटी किंजल इंडिया वापस आ गई है, उससे रुका नहीं गया। वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी सीधे शाह हाउस पहुंच गई। और जब वो देखती है कि वनराज शाह ने अनुपमा को दरवाजे से पकड़ा हुआ है और उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसके खाने बनाने पर, उसके रहने सहने पर, और जो उसके साथ अमेरिका में हुआ, वनराज उस बात को लेकर ही बैठ गया है। वनराज कहता है कि अनुपमा, तुम इस घर पे नहीं रहोगी, तुम बस यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने आई हो, फंक्शन अटेंड करोगी और इस घर से निकल जाओगी। जहाँ तुम्हें रहना है वहाँ रहो, पर लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। यहाँ रुकना कहते कि आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर में मेरा भी हिस्सा, इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। और जहाँ तक मुझे याद है, इस सारे फैसले बापू जी लेते हैं, ना कि आप। वरनाज कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे खाने में कॉकरोच निकल जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तुम यहाँ से बाहर से जाना और खाने को खासकर हाथ मत लगाना। यहाँ पर वनराज बार बार अनुपमा की दुखती नस पर हाथ रख रहा है और अनुपमा ये सुनने के बाद थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। पर लेकिन अनुपमा को समझ नहीं आ जाती है राखी देवी। वो कहती है कि वाह वाह वाह, आपके सुपुत्र की बुद्धि पहले घुट्टू में थी और आज भी घुट्टू में ही है। समझी जी, मुझे लगा 5 साल बदल जाएंगे, पर लेकिन आपका घर बदल गया, आपके पास पैसे आ गए, पर लेकिन आपकी सोच अभी भी वही की वही है। आप आज भी जलते हो अनुपमा से और जलते ही रहोगे। अनुपमा मैं का कही अपने दम पर इतना नाम कमाया और एक गलती हुए से उसका नाम मिट्टी मिल गया तो कोई बात नहीं, अनुपमा कल फिर से मेहनत करके अपना नाम दोबारा चमका लेगी। पर लेकिन आप उसके साथ दोगी ही नहीं। आपको तो अनुपमा से पैसे परेशानी थी, अगर अनुपमा सांस भी लेती है आपको उससे परेशानी होती है, पर लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटे से मिलने आई हूँ, आपसे लड़ाई करूँ। मैं 5 साल बाद अपनी बेटे से मिल रही तो अच्छी तरह मिलने दीजिए। यहाँ पर कहती है कि नागिन, तू 5 साल बाद आके तू यहाँ कब आई, और तू 5 साल से थी कहाँ, ना तेरा कॉल आया ना तेरा मैसेज आया। राखी देवी कहते कि वाह, आपने मुझे कौन से खून के खत लिखे थे, आपने कौन से मुझे कॉल करी थी जब मैं कॉल करती, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी और पोते से मिलने आई हूँ, किसी और से। पर लेकिन 5 साल बाद भी आज सब वैसा का वैसा ही है। वरना शाह की बुद्धि अभी भी घुटू हुई है, उनकी सोच वहीं की वही है। और जहाँ की अनुपमा अमेरिका पहुंच गई तो नाम कमा लिया। पर लेकिन वरना आज राखी दवे के आने का ब्लेम डालता है अनुपमा के ऊपर। वो कहता है कि वाह अनुपमा वाह, यहाँ पर आने से पहले ही तुमने किंजल की माँ को बुला लिया ताकि वो तुम्हारा साथ दे सके। नाइस प्लान अनुपमा, नाइस प्लान। यहाँ पर बापूजी भी लगाते हैं वनाज की ग्लास। वो कहता है कि वनाज, अब तेरा बहुत हो गया। अनुपमा का घर आज भी था, कल भी है और हमेशा रहेगा। अनुपमा इस घर में रहेगी और मेरे जीजा जी, अनुपमा यहाँ पर आती रहेगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। अगर तुझे दिक्कत है तो तुम ना कोई नया ठिकाना देख ले, पर लेकिन अनुपमा यहीं रहेगी। और यहाँ पर राखी देवी भी लगा देती है वनराज की क्लास। अब सबने मिलकर लगा दी वनराज की क्लास। अब क्या वनराज सबका सामना कर पाएगा, और वनराज इस शादी में क्या हंगामा करने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।